Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो सबसे पहले बहुत सारी प्यारी प्यारी बच्चियां आज मेरे पास हैं और इनकी एनर्जी से मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा हाइपर एक्टिव भी फील कर रही हूँ खुद को, क्योंकि आप सब लोग इतने एनर्जेटिक, इतने टैलेंटेड बच्चे हो के खुश हो रहा है दिल, जिसे कहते हैं ना। वैसे भी मेरा सेट आज बाग बाग हुआ हुआ है, लेकिन वाकई दिल बाग बाग हो रहा है। आज हमारे साथ डॉक्टर नदा भी मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और आज हम चाहेंगे कि फ्री कंसल्टेशन लें डॉक्टर नदा से। ये सारी इतनी प्यारी बच्चियां बैठी हुई हैं, तो टीन एज बच्चियों के जो भी इश्यूज़ और मसाइल होते हैं हम इनसे पूछेंगे और मैं चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर जवाब दें। तो कौन सा बच्चा सबसे पहले कोई सवाल करना चाहेगा? जी, मेरा नाम ईमान है। मेरा मैम से सवाल है कि आजकल जो फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आजकल लड़कियों में अमूमन हार्मोनल इम्बैलेंसेस पाए जाते हैं। उसमें डिफरेंट वर्कअप्स होते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं फीमेल्स में, उसके अलावा हम कुछ हार्मोनल टेस्ट्स कराते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। इलाज जो है, जो बाल निकल आए हैं उसमें तो लेज़र के अलावा देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। मंथली लेज़र सेशंस होते हैं और फिर साथ साथ वर्कअप के हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हमें कोई इसमें नज़र आता है तो उसको साथ ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल PCOS हो गया या थायराइड का इशू हो गया। इसमें आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली ये जो हम चिकन खा रहे हैं, शेवर मुर्गी, उसको भी आजकल बहुत इम्प्लिकेट किया जा रहा है और वो अभी रिसर्च के अंडर भी है कि वो किस हद तक PCOS कॉज करते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं भी अपनी ऐड करती चलूँगी, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मेडिकल। इसका कोई वो नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें ट्राई की हुई हैं, चूँकि आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों के साथ मैं बड़े ओपनली शेयर करूँगी। नंबर एक तो ये कि जो अर्ली मॉर्निंग उठना है ना, दुनिया में इससे बड़ा ब्लेसिंग और कोई नहीं है कि आप तो सुबह सूरज उठने से पहले वो जो फजर की नमाज है ना, उसकी जो एक बरकत है वो हमारी सेहत भी है, कि हमारी सेहत भी बेहतर रहती है और खूबसूरती जो है वो सेहत से जुड़ी हुई है। नंबर दो, जिन बच्चों के मसला होता है ना, 4 चीज़ें हमने अक्सर अपने शोज़ में बताई हैं, एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देती हूँ। साबित कलौंजी, साबित असबगोल, साबित अजवाइन और मेथरे, साबित मेथरे, इन तमाम चीज़ों का हम वज़न मिक्स करके रख लें और रोज़ाना जो है ना इसकी एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम लेना शुरू कर दें। वज़न में, बालों में, सेहत में, हर चीज़ में आपको इसका डिफरेंस जो है वो फील होगा। ये डॉक्टर नदा, डॉक्टर हशमत हमारी एक है हर्बलिस्ट, उनका बड़ा ऑथेंटिक सा एक नुस्खा है और बहुत सारे लोगों ने इससे इस्तेफादा किया। बेसिकली जो एलोपैथिक मेडिसिन्स भी बनी हैं वो भी हर्ब से ही बनी है ना, चीज़ों के उनका कॉन्सेंट्रेटेड निचोड़ है, तो डेफिनेटली हर्ब्स हेल्प। अच्छा जी, और कोई सवाल जो आप लोग करना चाह रहे हो? जी बतूल, मेरा नाम बतूल है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि डैंड्रफ हो जाती है बालों में, उसकी वजह से बाल गिरने पड़ते हैं, तो इसका क्या हल है? डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें रेगुलर शैम्पूइंग, एंड दैट डज़ नॉट मीन कि आप हर दिन शैम्पू करो। अकॉर्डिंग टू आपका जो टेक्सचर है बालों का, ड्राई है या ऑयली है, उसके मुताबिक आप उसके मुताबिक शैम्पू भी यूज़ करोगे और देन अलॉन्ग विद दैट अपने हेयर स्कैल्प हाइजीन जो है ना, उसको क्लिनलीनेस बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी, डैंड्रफ बिकॉज इट हैज़ अ यीस्ट एलिमेंट टू इट, एक मेलेसीजिया फरफर एक यीस्ट होता है जो हमारे जिस्म पे नॉर्मली पाया जाता है। तो जिन लोगों को डैंड्रफ का अक्सर इशू रहता है उसमें इसकी ओवरग्रोथ हो जाती है, तो हम एंटी फंगल शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद कॉमन शैम्पूज़। और कभी अगर बहुत ज़्यादा इशू हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हों, तो कुछ दवाइयाँ खाने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं और कुछ लगाने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं सर पे, लेकिन अल्टीमेटली इसको कंट्रोल करके ही चलना पड़ता है। एक मैजिक वॉन्ड नहीं है कि वन टाइम यानी कि 2 दफ़ा ये शैम्पू लगाएं तो ख़त्म हो जाएगा। इसको एक आपने प्रॉपर रिजीम रखनी होती है अपने स्कैल्प हेल्थ की, उसके मुताबिक। साथ ही भी बता दीजिएगा कि कितनी दफ़ा बालों को धोना चाहिए, और ख़ास तौर पे मैंने इन बच्चों से अभी ये पूछा था कि आप सब लोग माशाल्लाह हेड कवर कर रहे हो, तो ये सब यूनिफॉर्म का हिस्सा है। आजकल ज़्यादातर बच्चियां जो है वो हेड कवर करती हैं और ये ध्यान नहीं रखती कि वो बहुत ज़्यादा देर बांधे रहती हैं, स्वेटिंग होती रहती है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात ये स्कैल्प के मसले बहुत सारे हो जाते हैं। जी, देखिए, अगर तो ऑयली हेयर है और बहुत ऑयली स्कैल्प है, फिर तो आपको एवरी डे भी वॉश करना पड़ जाता है, ठीक है, हल्के शैम्पू से जो स्पेशली ऑयली हेयर के लिए होता है। एंड अगर इफ़ इट्स ड्राई हेयर तो एवरी 2 डेज़ भी हो सकता है, रोज़ाना सर धोने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, इट्स डेफिनेटली आपको योर स्कैल्प नीड्स ऑक्सीजन, आपको थोड़ी देर के लिए
हिजाब या घर में जब दुपट्टा आपकी घर में बेपर्दगी का कोई बिल्कुल element उतारना नहीं है, पड़ता है, हाँ, बिल्कुल तो जब तब आप उतार बेपर्दगी दीजिए। बिल्कुल उतारें। और थोड़ा सा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑयल लगा के रखेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगी। दैट्स नॉट ट्रू। ऑयल अगर आप 4 घंटे भी लगा लो अपनी स्कैल्प पर, बालों पे, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, वो जो 6-6 दिन अगर आप 4-4 दिन ऑयल लगा के रखोगे सर पे, तो उससे एक तो फोलिकुलाइटिस हो सकता है स्कैल्प में, आपके इन्फेक्शंस होती हैं, स्कैल्प इरिटेट होगी, सो दैट्स, और वो डैंड्रफ को बढ़ाएगा भी। सही। सो और भी कुछ पूछना है? ना कोई शैम्पू होता है, नाम आप बता दें। एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं, कुछ बहुत सारे होते हैं। वो अभी जब आप जाओगी जी। ना प्रोग्राम से तो हम आपको नाम लिख के वो दे आपको देंगे, नाम ऑन एयर लिख नहीं के बता सकते क्योंकि वो ब्रांड पब्लिसिटी में आता है। जी। कोई और क्वेश्चन जो आप लोग करना चाहें? जी। मैम ये पिंपल्स क्यों इतने ज़्यादा निकल आते हैं? मतलब बहुत सारे ट्यूब्स भी लगाने से भी नहीं ख़त्म होते। पिंपल्स के बहुत सारे वजूहात होते हैं। जनरली टीनेज में स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 20s या 30s में भी स्टार्ट हो जाते हैं। देन अगैन इट इज़ जेनेटिक, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, आपकी डाइट के साथ भी रिलेटेड होता है। और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली PCOS के जो इश्यूज़ आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। इसमें यह है कि आप अपने हार्मोन्स को रेगुलर करने के साथ साथ यू नीड टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट, या हम भी कुछ ट्रीट करते हैं इसमें। उसके साथ साथ आपके जो फेस के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्ने में यूज़ किए जाते हैं, और लोगों को ये पता नहीं है इतना। देयर स्पेशल प्रोडक्ट्स जो स्पेशली फेस वॉशेज़ हैं, सन ब्लॉक्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो स्पेशली यूज़ किया जाता है एक्ने के लिए। बाकी आपकी डाइट, और जैसे अभी फ़रा ने कहा कि टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इट रियली हेल्प्स इफ़ यू स्लीप ऑन टाइम। अगर सुन्नत के मुताबिक चलें, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास हमारे लिए एक लाइन रखी है, रूटीन रखी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी कवर होती हैं। ट्राई करके देख लेना। हाँ। जैसे कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। सो जब आप सिर्फ 40 दिन तक, 40 दिन जो है वो एक ऐसा टाइम है कि जिसमें बॉडी के ऊपर आपके इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। आप कोई भी अच्छा काम करें, बुरा काम करें ना, तो 40 दिनों में उसके असरात आते हैं आपके ऊपर। तली हुई चीज़ें कम करें, स्वीट्स कम करें, पानी ज़्यादा लें। बहुत सारे लोग समझते हैं दूध पीने से एक्ने ख़त्म हो जाएगा, जूसेस पीने से एक्ने ख़त्म हो जाएगा। जूसेस में आप फाइबर निकाल रहे हैं फ्रूट्स का, आप छिलके के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो निकाल रहे हैं। सो ट्राई टू हैव फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ जूसेस, इवन फ्रेश जूसेस। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, दूध आप 1 ग्लास से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और नहीं ज़्यादा पीने दें इनको, यही तो टाइम है इनके दूध पीने का। इनकी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाएंगी। नहीं, हड्डियाँ उसमें फिर आप जो आप लेते हैं, डाइट लेते हैं, वो दैट रियली हेल्प्स। इट डजंट हैव, सब कुछ आपको दूध में तो नहीं मिलता ना। एंड 1 ग्लास अ डे इज़ मोर देन इनफ। कितने बच्चे दूध पीते हैं रोज़ाना? कोई भी नहीं पीता होगा। अच्छा, आप पीती हो रोज़ाना? अच्छा, दैट्स गुड भाई, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। जो बच्चे आजकल दूध पीते हैं ये भी बड़े रेयर हैं। आजकल तो बच्चों को डॉक्टर ही दूध नहीं पीने देते। डॉक्टर नदा वो लिख देते हैं कि अम्मा का दूध के बजाय डब्बे का दूध जो है वो दे दें। अब्बा के ऊपर एक और खर्चा है 3000 रुपए का। नहीं, अम्मा का दूध तो बेस्ट होता है, बेस्ट होता है 2 इयर्स के लिए। नेवर बिलीव एनी डॉक्टर जो आपको ये कह रहा है कि जी बच्चे को डब्बे का दूध दें। सबसे बड़ा जुल्म है बच्चे के साथ जी। अच्छा जी, और क्या आप लोग पूछना चाह रहे हैं? ये लगे हाथों एक्नी मार्क्स का भी बता दें कि जिन बच्चों के चेहरों के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं दाने, वो क्या करें? मार्क्स या स्कार्स? स्कार्स अभी इनके एज में तो मार्क्स होंगे, स्कार्स तो मैं बाद स्कार्स भी बन जाते हैं जब एक्ने हील होता है, क्योंकि वो स्किन को डैमेज करता है। इसलिए एक्ने का ट्रीटमेंट बिल्कुल शुरू से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो जितना रहेगा आपके फेस पे, स्कारिंग भी करेगा, स्पॉट्स भी करेगा। एक नेचुरल चीज़ है, जब आपकी कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हील होती है बॉडी में, वो मार्क छोड़ती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। जो मार्क्स और स्पॉट्स हैं वो अल्टीमेटली बेहतर हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं अगर चाहें, वरना वो विद टाइम कुछ क्रीम्स के साथ या ख़ुद भी थोड़े बेहतर हो जाते हैं इफ़ टेकन केयर ऑफ़। लेकिन जो स्कार्स हैं उनकी प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं उनके लिए, तभी वो बेहतर होंगे। अच्छा डॉक्टर नदा, बच्चों को ये जो ये एज है लड़कियों की, फर्टिलिटी, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि दी जाती हैं, और वो क्या मतलब फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है, या फिर ये कि वो सिर्फ प्रेगनेंसी के साथ कंडीशन होती है? एक्ने में जो दी जाती है जी, वो फर्टिलिटी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती,
लेकिन उसमें ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो दवाइयाँ नहीं ली जा सकती और कुछ नहीं लगाई जा सकती बिकॉज वो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो शादी की एज से पहले पहले इस तरह के जो भी मसले हैं कोशिश करें कि उनको हल कर लें ताकि आपकी बॉडी से वो तमाम केमिकल्स शादी निकल की जाएं। एज के टाइम पे भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अभी फ़िलहाल 2-3 महीने कंसीव नहीं करना चाह रहे हो तो आप दवाइयाँ ले सकते हो और उनको स्टॉप करने के बाद 1-2 महीने के टाइम के बाद यू कैन ट्राई फॉर अ चाइल्ड। कोई और क्वेश्चन? किसी बच्चे ने रंग गोरा होने का क्यों नहीं पूछा अभी तक? मैं वेट कर रही थी। किसी को शौक नहीं गोरा होने का? हाँ, इस बात पे तो तालियां हो जाए अपने हाँ, लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अनबिलीवेबल ये तो अनबिलीवेबल बात है। कहाँ से आए हो आप लोग के गोरा होने का शौक नहीं? कोई क्रीम नहीं लगाता गोरा होने की? सही बताना। वो जो 3-4 क्रीमें मिला के लगाते हैं वो भी नहीं लगाते? वाह जी वाह। ये तो अच्छी बात है। ये क्यों नहीं लगाते? ये मुझे कौन बताएगा कि वो क्रीम्स क्यों नहीं लगाते जो सब लोग बताते हैं रंग गोरा हो जाता है? मैम क्रीम्स लगाने से और ज़्यादा मेरे फेस में दाने वगैरह निकल आते हैं, इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों ऐसे को। आप अवॉइड करती हो, लेकिन बाकी लोग क्यों अवॉइड करते हैं? बाकी लोग क्या? जो रंग चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है मॉर्निंग शोज को बिल्कुल कि कम से कम इतनी अवेयरनेस हमने Awareness आप हो लोगों गई को है। दी है कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कुछ तालियां हमारे लिए भी बजा दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और कोई सवाल जो कि पूछना चाहे? जी, सारे सवाल बतूल के पास हैं। ऊपर वाली पूरी लाइन के जो बच्चे हैं उनका कोई मसला नहीं है जिंदगी में। जी, हाइट का मैं पूछना चाहती हूँ। हाइट कैसे बढ़ जी सकती जी, है? हाइट और वेट। हाइट और वेट कैसे बढ़ जी, सकती जी। है? वेट का तो फिक्र वेट नहीं, हाइट। हाइट जी जी, हाइट कैसे बढ़ सकती है डॉक्टर नदा? अच्छा, हाइट का ये है कि एक ख़ास उम्र में जाके आपकी बोन्स होती है ना, जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं, उनके बीच में एक छोटी सी झिल्ली सी होती है जो आपको जो सिग्नल देता है बोन को ग्रो करने में, एपिफाइसिस कहते हैं उसको। तो विद टाइम जब आपको स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स में स्पेशली, या इन मेल्स जब वो 18-20 साल के हो जाते हैं, जब प्यूबिटी हिट करता है बंदा, तो वो जो एपिफाइसिस हैं वो बोन के साथ जुड़ जाती है और उसके बाद नो अमाउंट ऑफ बहुत स्लाइट सेंटीमीटर्स में देन थोड़ा बहुत होता है, वो जो कम वो स्पर भी होता है। हाँ जी, वो स्पर होने ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने हाइट अपनी बढ़ानी है, एक तो जेनेटिक होती है, उससे 1-8 इंच आप बड़ा कर सकते हो इफ़ यू टेकिंग द राइट डाइट, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह होती है, वो अगर आप लें तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एट योर एज, जब आपने प्यूबिटी क्रॉस कर ली है, तो वो नेचुरल जो ग्रोथ पर है, उसके बाद आपकी हाइट सच नहीं बढ़ेगी। कोई बात नहीं, 6-7 इंच की हील और एक अच्छा ड्रेस जो कि आपको दिखाए ऐसा कि आप जो है हाइटेड है, तो उससे चल जाता है काम। बहुत सारे बहुत खूबसूरत लोग जो हैं बहुत हाइटेड नहीं हैं। सो दुनिया में हर तरह के जिस्म के, शक्ल के, नकूश के, रंग के लोग हैं जो कि खूबसूरती में शुमार होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी, थैंक गॉड कि फाइनली हमारी आखिरी जो लास्ट बेंचर्स हैं उनको भी कुछ सवाल पूछना पड़ गया है। जी, ये पूछना चाहती हूँ कि जो मुंह पे छाइयाँ होती हैं ये किस वजह से होती हैं? मुंह पे छाइयाँ बहुत सारी वजह से होती हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि जो हमारी स्किन टाइप है, पाकिस्तानी स्किन टाइप, हम ब्राउन स्किन में कंसिडर की जाती है, फिट्जपैट्रिक 3 और 4। तो इसमें हल्की सी भी कोई इरिटेशन हो, आपको बर्न हो जाए, सन बर्न, आप धूप में ज़्यादा निकलो, आयरन डेफिशिएंसी हो, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हों, तो उसकी वजह से अक्सर छाइयाँ बन जाती हैं। तो करें क्या फिर? अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी में हो जाती है, बच्चे में वक्फे की जो दवाइयाँ लेते हैं या हार्मोन्स लेते हैं उससे भी होती है। करें क्या? डाइट अपनी अच्छी रखें, आयरन अपना देखें आपका नॉर्मल रहे, सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ब्राइटनिंग क्रीम्स होती हैं, कुछ जैसे विटामिन सी के सिरम्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं। एक दफ़ा जब मिलाज़मा हो जाए, इट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप ये जो फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं ये करेंगे, ये थोड़े अरसे के लिए जाएंगे, इसके बाद फुल ऑन डबल होके वापस आएंगी, तो वो ना यूज़ करें। अपने आप को नेचुरली, अपनी डाइट को अच्छी रखें। जो सिरम्स आपकी स्किन के मुताबिक, आपके टेक्सचर के मुताबिक होते हैं ना, वो यूज़ करें। सन प्रोटेक्शन रखें एंड अपने आयरन लेवल्स को सही रखें। सो इट्स बेसिकली अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसको भी आपने कंट्रोल करके चलना है। देयर इज़ नो वन टाइम रूल, देयर इज़ नो वन टाइम ट्रीटमेंट। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं इसके लिए, उसके कॉम्बिनेशन में प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट और दवाइयों के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यूज़ अ सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप।
अगर आपने बाहर निकलना है तो। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा। Most welcome. और आप सब लोग बहुत प्यारे हो। ये जिस एज में आप हो ना, इसमें हर एक को ये डाउट्स होते हैं कि पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, और लोग भी बहुत डाउट्स दे रहे होते हैं। लेकिन हमेशा ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा बहुत बनाया प्यारा है। बनाया। और जो ये समझता है कि आप प्यारे नहीं हो, उसके दिमाग में या उसकी नज़र में कोई कमी है, आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपको खालिक और मालिक ने बनाया है, जिसकी हर तख्लीक बहुत खूबसूरत है, एंड यू आर वन ऑफ हिज क्रिएचर। सो बी ऑलवेज फील ब्लेस्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। और आप लोग तो भाई सुपर टैलेंटेड लोग हो। आप लोगों को तो मतलब मैं इतनी इंस्पायर हो रही हूँ। आपको पता है डॉक्टर नदा, ये तमाम चीज़ें इन बच्चियों ने बनाई हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एंड फॉर देम स्काई इज द लिमिट। Yes. इस टाइम पे जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, वो बाद में नहीं आएगी। हाँ, जो काम आप कर सकते हो And डॉक्टर this नदा is- को नहीं आते। हाँ बिल्कुल सही बात है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ बिल्कुल सही। थैंक यू डॉक्टर नदा फॉर जॉइनिंग welcome. अस एंड बच्चों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के Sorry, लिए। most और welcome. हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको पता है ये इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं टैप्टा के जो कि ब्यूटिशियन है, और ये बार बार जिक्र करिए ड्रेस मेकिंग का भी, तो वो उन बच्चों से भी आपको हम मिलवाएंगे। लेकिन ब्रेक पहले। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।